तो बचपन से सिखाया जाता है, बचपन से नहीं, जब बड़े होते हैं शादी लायक होते हैं कि भाई आपको आपके पार्टनर के साथ बना के रखनी है, एक फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. So what we are going to learn interesting today. 75% couples facing familiarity issues. Statistics shows these challenges in long-term relationship affecting many marriages. And today we will understand कि familiarity issues क्या होते हैं and उनसे आगे बढ़ के आपको आपकी married life में spark कैसे लेके आना है. So what is the familiarity? Familiarity in a relationship refer to the comfort and predictability that comes from knowing each other very well. एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इनसाइड आउट आपको आपके पार्टनर के बारे में पता होना, आप दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कंफर्ट जोन में चले जाना. हालांकि ओवर हर चीज के ड्रॉबैक्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. It involves understanding each other's habits, routine, preferences, behaviors in deep. Familiarity can provide comfort and stability, but may result in complacency if not paired with a new experience. जब आप एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में हैं, आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आती है, बट समटाइम्स वो एक जो स्टेबिलिटी आती है ना, वो कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी साथ में लेके आती है. अगर उसके साथ आप कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस, नया थ्रिल, नया स्पार्क अपनी मैरिड लाइफ में नहीं लेके आते हैं तो. So let's understand positive aspects of familiarity. Provides a sense of safety and trust. जब आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल हैं, फैमिलियर हैं, उसके हैबिट से, उसके रूटीन से, उसके इन्स एंड आउट से, तो आपके बीच में एक सिक्योरिटी आती है, आप सेफ फील करते हैं कि दिस इज द पर्सन जिसके साथ जाके मैं कुछ भी बात करूंगा या करूंगी, आई एम सेफ, आई एम इन द सेफ जोन. मेरा पार्टनर मेरे पे ट्रस्ट करेगा या मैं उस पर ट्रस्ट कर रही हूँ, कुछ झगड़ा नहीं होने वाला. एक सिक्योरिटी तो आती है. स्ट्रेंथ्स दैट इमोशनल बॉन्ड एंड अटैचमेंट, दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है, बेसिकली इमोशनल अटैचमेंट एंड इमोशनल सिक्योरिटी वो बिल्ड रहता है. क्रिएट्स अ स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर बोथ पार्टनर्स एंड इफ दे हैव चिल्ड्रन. हेल्प इन इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ड्यू टू डीप अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्ट है, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वो ओपन डिस्कशन करके उसको सॉर्ट आउट करने की क्षमता रखते हैं. So next is negative aspects of too much familiarity. अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में फैमिलियरिटी बहुत ज्यादा आ गई है, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में चले गए हो, तो सबसे पहले आता है बोर्डम, एक दूसरे से बोर होने लगते हैं. Routine and predictability can lead to a lack of excitement and adventure in a relationship. Complacency, partners may take each other for granted. कि अब कंफर्ट जोन में चले गए हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे से ट्यूनिंग सेट हो गई है, तो अब ये तो मेरा है, ये तो मेरी ही है, इसने कहाँ जाना है वाला जो एक थॉट आने लगता है ना, वो कई बार आपके रिश्ते को खराब या नेगेटिव जोन में लेके जाता है. Leading to decrease in appreciation and efforts. Decreased intimacy. When you guys are over familiar with each other, आप दोनों के बीच की जो intimacies हैं वो decrease होने लगती हैं. Reduce the mystery and attraction, leading to a decline in a physical and emotional intimacy. आप दोनों के बीच की जो intimacies हैं, whether that is a emotional, whether that is a physical, whether that is a mental intimacy, हर तरीके की इंटीमेसी के बीच में एक डिक्लाइन मोड आ जाता है.
क्योंकि बहुत ज्यादा एक दूसरे को कैजुअल लेने लगते हैं, कंफर्ट लेने लगते हैं, और वो एक ऐसी दोस्ती बिल्ड हो जाती है जिसमें बस दोनों दोस्त बन के रह जाते हैं. रिड्यूस्ड growth, over reliance on routine can hinder personal and mutual growth. अब जब आप एक रूटीन में ही चले गए या फिर कंफर्ट जोन में चले गए हैं तो आपकी हर एस्पेक्ट की जो ग्रोथ है ना वो खत्म होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है. एंड स्पेशली ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है आपके रिलेशनशिप के ऊपर, और फिर आप स्टेगनेंट फील करने लगते हो कि अब हम कहाँ अटक गए हैं, स्पार्क नहीं है, अब कोई थ्रिल नहीं है मैरिड लाइफ में. Relationship dynamics, familiarity decline. Graph shows decrease in excitement over time in marriages. Reports show कर रहे हैं, like we can see in the graph that we can see in the graph कि इनकी जो familiarity की वजह से जो happiness थी over the time decrease होते चली गई. These are the years of marriage. This is the graph of happiness. So happiness का ग्राफ टाइम के साथ साथ डिक्लाइन हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके रिलेशनशिप में फैमिलियरिटी बहुत थी, मींस कंफर्ट जोन में बहुत ज्यादा चले गए थे, एक दूसरे की जो रूटीन था उसमें फिक्स कर लिया था. सुबह 7 बजे चाय पीना तो चाय ही पीना है, उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे. 6 बजे डिनर खाना तो 6 बजे डिनर ही खाना है, डिनर में यही चीज खाना है. तो इस तरीके का जब आप एक रूटीन सेट कर लेते हो ना तो आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो. तो वो कंफर्ट जोन फिर एक टाइम के बाद आके ब्रेक करना मुश्किल लगता है, फिर वो चीज आपको बोर्डम देने लगती है. जब बोर्डम आएगा तो आपकी मैरिड लाइफ से धीरे धीरे स्पार्क खत्म होने लगता है. एंड देन पीपल यूजुअली से पता नहीं क्या हुआ, इतने सालों के बाद मेरे हस्बैंड का या मेरी वाइफ का अफेयर. साइंस ऑफ टू मच फैमिलियरिटी. Predictable routine. Life becomes highly routine with a little variations, make the relationship feel monotonous and unexciting. आपका जो रूटीन है उसमें कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं हो, बहुत ही मोनोटोस काइंड ऑफ आप लाइफ जी रहे हो. राइट, 6 बजे ये करेंगे, 7 बजे ये करना, 10 बजे ये करना, एक पैटर्न सेट कर लिया. अब उस पैटर्न को हम ब्रेक नहीं करना चाहते. वेदर ये जो आप चीजें कर रहे हो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, भले ही आपके पर्सनल रूटीन से रिलेटेड है. Always eating at the same restaurant, same food, same meal, watching the same TV show और following the same weekend activities, ये चीजें आपको बोर करती हैं. Lack of surprise, no new and unexpected events or gestures can reduce the excitement and thrill that contribute a vibrant inner relationship. गर्ल्स को, लेडीज को सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं. अगर आप हर हफ्ते भी अपनी वाइफ को एक सरप्राइज दे रहे हो, 52 वीक्स तक आप दोगे, तो एंड ऑफ द ईयर यू विल गेट, यू आर सरप्राइज्ड बेसिकली. वो सरप्राइज बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए, या जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े हो, आप बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स दे सकते हो. आपकी स्माइल समटाइम्स आपके पार्टनर के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकती है. नो स्पॉन्टेनियस डेट्स, सरप्राइज और अनप्लान्ड एडवेंचर्स. कुछ भी आपके लिए सरप्राइज कुछ भी हो सकता है, वो आप डिसाइड करेंगे एज पर आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से या आपके पार्टनर के लाइक्स और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग. डिक्रीज इंटीमेसी एंड अफेक्शन. फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेसी diminish over time can lead to feeling of disconnection and dissatisfaction. टाइम के साथ साथ अगर आप दोनों के बीच का फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेसी कम हो रहा है या वैनिश होते चला जा रहा है, तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. बिकॉज टाइम के साथ साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, आपको कंफर्ट अच्छा लग रहा है, बट आप एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड भी हो रहे हो सेम टाइम. जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन लूज होने लगता है. लेस फ्रीक्वेंट एक्सप्रेशंस ऑफ लव, रिड्यूस फिजिकल टच और अ लैक ऑफ इमोशनल शेयरिंग. धीरे धीरे फिजिकल इंटीमेसी खत्म हो रही है, फिर इमोशनली जो चीजें आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हो या आपको इमोशनल सिक्योरिटी या अटैचमेंट वाली जो फीलिंग्स थी वो खत्म होने लगती. टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड, again this is the biggest red flag.
Partners stop appreciating each other, and the efforts made leading to resentment and a feeling of being अंडरवैल्यूड. आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो अंडरवैल्यूड कर रहा है आपका सामने वाला पार्टनर, या आप उसको अंडरवैल्यू कर रहे हो. वीकनिंग द रिलेशनशिप बॉन्ड. तो ये चीज ना आपके रिलेशनशिप के बॉन्ड को धीरे धीरे खत्म करने लगती है. दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट होने लगता है, या जो आपकी नॉट है ना, गठबंधन जिसे हम बोलते हैं, वो लूज पड़ने लग जाता है. ओवरलुकिंग स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, नॉट एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड नहीं करना, ये आज खाना बहुत अच्छा बना था, थैंक यू, आज तुम ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गए, मुझे अच्छा लग रहा है. ग्रेटिट्यूड करने के लिए तो बहाना चाहिए, आप ढूंढ सकते हो, कोई भी चीज ढूंढ सकते हो. अगर आपका हस्बैंड जल्दी आ रहा है, वो भी एक ग्रेटिट्यूड का कारण बन सकता है. तो अगर आपकी वाइफ ने घर आती है आपको स्माइल दिया, तो वो भी एक ग्रेटिट्यूड का रीजन हो सकता है. एज्यूमिंग द अदर विल ऑलवेज बी देयर विदाउट नीडिंग एक्नॉलेजमेंट. और सामने वाले को ऐसे लगना लगता है कि उसका पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ, उसको एक्नॉलेज कर ही नहीं रहा. सुमित, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. Importance of keeping marriage interesting. मैरिज को इंटरेस्टिंग बनाने की एक इम्पोर्टेंस होती है, जो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद, स्पेशली 8-10 साल की मैरिज के बाद, ये छोड़ देते हैं, साइड कर देते हैं. प्रायोरिटी खत्म हो जाती है अपने पार्टनर को वापस से अट्रैक्ट करने की. एनहेंस इमोशनल कनेक्शन. अगर आप दोनों के बीच में एक स्पार्क है, आपकी मैरिज में एक स्पार्क है, तो इमोशनल कनेक्शन टाइम के साथ बढ़ता है, बढ़ना चाहिए. ग्राफ जो है वो इंक्लाइन होना चाहिए, बट यूजुअली होता क्या है, टाइम के साथ ग्राफ डिक्लाइन हो रहा है. अट्रैक्शन पे लोग काम करना छोड़ देते हैं. बिफोर मैरिज बहुत अच्छे से रेडी होके रहेंगे, प्रेजेंटेबल रहेंगे. शादी के कुछ सालों तक, स्पेशली 1-2 साल तक, जब तक आपके पास बेबी नहीं है, बहुत अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान रखते हैं, बहुत ही रेडी होके रहते हैं, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं. बट आफ्टर दैट प्रायोरिटीज हैज बीन चेंज्ड, अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं है. और अगर इन बिटवीन कोई झगड़ा हो गया, तो पूरा फोकस झगड़े पे चला जाएगा. उससे पहले जो 2-3-4 साल, 4 महीना साथ में अच्छा बिताया है, वो खत्म हो जाता है एक ही कॉन्फ्लिक्ट में. अगेन ये आपके ग्राफ को डिक्लाइन करता है. प्रोमोट्स पर्सनल ग्रोथ एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस. अगर आपका रिश्ता अच्छा होगा, तो आप एक दूसरे की पर्सनल ग्रोथ को प्रमोट करोगे, उसको एनकरेज करते हो अपने पार्टनर को उसकी ग्रोथ के लिए. अगर आप दोनों के बीच में रिश्ता अच्छा है, उसमें स्पार्क है, उसमें थ्रिल है, प्रिवेंट्स द फीलिंग ऑफ अ कंप्लेंसिव एंड डिससेटिस्फेक्शन. आपके बीच में जो एक दूसरे को लेके डिससेटिस्फेक्शन आता है ना, मेरी वाइफ ऐसा नहीं करती, मेरा पति ऐसा नहीं करता, राइट, वो मेरे साथ कम टाइम स्पेंड कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, इन चीजों को लेके जो डिससेटिस्फेक्शन आता है वो खत्म हो जाता है. आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन बिल्ड होता है कि अगर मेरे हस्बैंड ने या मेरी वाइफ ने 24 घंटे में से 10 मिनट मेरे से हंस के बात की, दैट इज गुड इनफ. वो सेटिस्फेक्शन लेवल जब तक नहीं आएगा, आप डिससेटिस्फाइड होते रहोगे, अगेन आपका ग्राफ डिक्लाइन होता चला जाएगा.